So hey guys, today we will do the chapter globalization. So what is the concept of globalization? First we read about the story of Janardan, who works at the call center and takes services from India and deal with US. कि वो जो है यहाँ पे काम कर रहा है एक अब्रॉड में कंपनी के साथ, US की कंपनी के साथ, जो मतलब कि डिजिटली काम कर रहा है, वो उससे फिजिकली मिला नहीं है. ये एग्जाम्पल्स हैं. आगे है रामधरी जो है मतलब कि अपनी बेटी के लिए जो है वो बाईसाइकिल खरीदने जाता है. ठीक है, वो जो चाइना में बना होता है, और रास्ते में उसको जो है कि बारबी डॉल भी ले लेते. उसकी लड़की जो डॉटर जो है वो कहते हैं मुझे बारबी डॉल भी नहीं चाहिए, वो जो यूएस से बनी होती है. तो इसमें आ रहा है कि वो चीज़ें जो हैं वो फ्लो हो रहा है इसमें ट्रेड. एंड एक सरिस्का है वुमेन जो जॉब अपॉर्चुनिटी चाह रही है, जो कि उसको अपने में नहीं मिल रही. अपनी जो स्टेट थी, सिटी थी या कोई भी विलेज था, उसमें उसको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी जॉब की. बट जब वो अदर कंट्रीज़ में या अदर स्टेट में माइग्रेट की तो उसको जो है वो अपॉर्चुनिटी मिली, और नाउ शी इज़ स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंट. सो बेसिकली इसमें ये बताया है कि दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. पहले तो हमारा है कि हम काम कर सकते हैं यहाँ से बैठे बाहर की कंपनी के साथ, और ट्रेड कर सकते हैं, और जो है वो सर्विसेज इनकी यूज़ कर सकते हैं. सो इन रियल लाइफ वी विल रियलाइज कि कुछ वेरियस कंटेंट्स हैं, जैसे कि कुछ फार्मर्स जो है वो सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनकी क्रॉप्स फेल हो जाती है. ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू एक्सपेंसिव सीड सप्लाईज जो MNCs के द्वारा की गई हैं. एंड इंडियन कंपनी जो एक बॉट कर रही है, मेजर रेवल कंपनी जो बेस्ड EU पे, वो प्रोटेस्ट कर रही है सम करंट ओनर्स के लिए. कि वो हमारी इंडियन की जो कंपनी है वो मेजर रूरल कंपनी बेस्ड जो EU में उसको प्रोटेस्ट कर रही है. मैनी रिटेल शॉपकीपर फियर दैट दे वुड लॉस देयर लिवलीहुड. इसमें बताया कि जैसे कि अब कितने मार्ट्स खुल रहे हैं, मॉल्स खुल रहे हैं, कि अब लोग मॉल्स में जाना शुरू हो गए हैं क्योंकि उनको लगता है वहाँ पे सस्ता पड़ता है. पर नहीं, शॉपकीपर जो है वो उनके साथ फ्रेंडली नेचर होता है. बट डीमार्ट में अगर जाओ, क्या लोगे ना, बार्गेनिंग कर लो, कि नहीं ये 20 का है जी, इतने का दे दो, नहीं 15 का दे दो. ये जो है वो सिर्फ शॉपकीपर कर सकते हैं. ये कि उनको ये डर है कि इन बड़ी बड़ी कंपनीज के खुलने से हमारी जॉब ना चली जाए. फिल्म प्रोड्यूसर है मुंबई में, जिसकी दूसरा लिफ्टिंग द स्टोरी. कि एक बॉलीवुड की मूवी है या पंजाबी मूवी ले लो, पंजाबी मूवी का आपने टाइटल लिया और उसको ही डब्ड करके या उसको रिलेट करके हॉलीवुड मूवी आ गई. इससे जो है उसको खतरा रहता है. और मिलिटेंट ग्रुप जो इशूड करता है स्टेटमेंट कि थ्रेटिंग करता है, कहता है कि कॉलेज गर्ल्स को है वेस्टर्न क्लोथ्स पहने. और बहुत कुछ ऐसे कुछ एम्फसाइजेस हैं जो इट बिकम्स important to clarify what mean by globalization. So now we will discuss what is the meaning of the globalization, what this term means. Globalization is a concept of fundamentally deal with flow, जो flow के साथ जो है वो deal करता है, like ideas, capital, commodities and people. Ideas moving from one part to world to another, capital shunted to one more place, और कमोडिटीज ट्रेड होती है जैसे कि, और पीपल जो है वो इन द सर्च ऑफ बेटर लिवलीहुड्स टू द अदर पार्ट्स. ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड वाइड कनेक्टनेस है कि ये सारा जो है हमारा ग्लोबलाइजेशन से हमारा, जैसे कि हम कहते हैं ना कि नेटवर्क होता है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ द कंट्रीज, स्टेट्स, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं. और ये कॉन्स्टेंट फ्लो है. ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डिमेंशनल कंसेप्ट है. इसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल मैनिफेस्टेशंस हैं, एंड दीज मस्ट बी एडिकेटली डिस्टिंग्विश्ड. इट इज़ रॉन्ग टू अज्यूम दैट ग्लोबलाइजेशन जो है वो प्योरली इकोनॉमिक डिमेंशंस पे है या कोई नेचुरल फिनोमेना है. ये जो है हमारा इसका इम्पैक्ट जो है ना वो अनइवन है, फास्ट में बहुत कॉन्सेप्ट है.
कि हम इसका एक मीनिंग नहीं कह सकते कि ग्लोबलाइजेशन फॉर वन पर्सन। अगर आप कहते हो कि हाँ भाई ये है कि वर्ल्ड कनेक्टेड है हमारा, ज़रूरी नहीं कि आपके एक ही मीनिंग हो टू द ग्लोबलाइजेशन। देयर इज़ मैनी मीनिंग फॉर द अदर पर्सन्स, फॉर अदर पीपल्स in the favor of the globalization. It is important to avoid drawing general conclusions about the impact globalization without paying sufficient attention to the specific contents. आपकी बुक में भी ये लिखा हुआ है। एंड नेक्स्ट आते हैं हम कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कॉजेज क्या हैं, किससे ग्लोबलाइजेशन होती है? फ्लोज ऑफ आइडियाज़, कैपिटल, कमोडिटीज़ एंड पीपल। ये जो फ्लोज ऑफ आइडियाज़, कैपिटल, कमोडिटीज़ एंड पीपल, ये सारी चारों चीज़ें जो हैं हमारी पूरा चैप्टर के जो है वो बताती है मेन कॉन्सेप्ट। अब ये है क्या इसमें नया? Those who argue that there is something distinct about the contemporary globalization, जो पॉइंट करते हैं स्केल और स्प्रेड करते हैं फ्लोज को। ये जो है अकाउंट है फॉर द यूनिकनेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन अवर कंटेम्परेरी एरा। ये ग्लोबलाइजेशन एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल बेसिस है और इम्पॉर्टेंट है कि व्यू करें इसके बैकड्रॉप को लेकर और सुधारें हम इसको। ग्लोबलाइजेशन सिर्फ एक ही फैक्टर से नहीं होता, ये टेक्नोलॉजी जो है वो क्रिटिकल एलिमेंट बनती है। अब कहते हैं जैसे पहले टेलीग्राफ्स होते थे, माइक्रोचिप्स होती थी, टेलीफोन्स होते थे, और कह सकते हैं कि पंछियों के द्वारा मैसेज दिए जाते थे। अब वो टाइम चेंज हो चुका है। अब जैसे कि ईमेल आ गई है। ये बताया कि पहले टेक्नोलॉजी कैसी थी और अब की टेक्नोलॉजी में जो है हमारा बहुत चेंज आ चुका है। जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक कॉज बनती है ग्लोबलाइजेशन का, जैसे द एबिलिटीज ऑफ आइडियाज़, कैपिटल, पीपल, कमोडिटीज़ टू मूव मोर इजीली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अदर। और इसका है कि ये फ्लो जो है वो ये सारे फ्लो वेरी करते हैं, डजंट इमर्ज मर्जली बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी। और इंटरकनेक्टनेस है हमारे एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। जैसे कि अब दे सकते हैं कि बाकी कंट्रियों ने या इंडिया ने जो बाकी कंट्री के हेल्प्स की वैक्सीनेशन में और के ट्रीटमेंट किसी ने की। अब रशिया और यूक्रेन का जो है वो हो रहा है, वॉर हो रही है, उसमें जो है कौन रोल प्ले कर रहा है। और जो है कोरोना में आया था वो मैंने आपको बता दिया कि वन पार्ट से जो अदर कनेक्टेड होती है विद अदर वर्ल्ड, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब मैंने आपको पहले भी कह दिया, ग्लोबलाइजेशन का मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है, पर इसमें एबिलिटीज़ जो है वो आइडिया, कैपिटल, पीपल, कम्युनिटी की ही होगी। और टेक्नोलॉजी जो है वो एक मेन कॉज है ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हम वीडियो में कवर करेंगे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस एंड इंडियन ग्लोबलाइजेशन टू अदर एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। ये सारे टॉपिक जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।